हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स स्ट्रक्चर को फ्रॉम बेसिक्स। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डीयू में एडमिशन ले रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि डीएससी, जीई, एईसी, सेक वेक क्या होता है। जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है या फिर आपका एडमिशन हो जाता है तो विद इन अ वीक या कुछ दिनों के अंदर आपको एक लिंक मिलता है, ईदर बाय योर ईमेल और बाय योर कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपको चूज़ करना होता है अपना जी, सेक, वैक, एईसी कोर्सेज। अगर आप ऑनर्स कोर्स कर रहे हो तो आपके डीएससी सब्जेक्ट्स ऑलरेडी एलोकेट होते हैं। अब डीएससी, जीई, सेक, वैक, एईसी होता क्या है, चलो बेसिक से समझते हैं। डीएससी की फुल फॉर्म होती है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। डीएससी होता है आपका कोर सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स लिया है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एक्सेट्रा। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो तो सेमेस्टर 1 में आपके पास 3 डीएससीज होते हैं। डीएससी 1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, डीएससी 2 आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, डीएससी 3 कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। और इन तीनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो 90 मार्क्स का हर एक एग्ज़ाम होता है डीएससी का। आईए और सीए दोनों सेपरेट होते हैं, वो इन 90 मार्क्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो हमें हर डीएससी सब्जेक्ट के लिए 3 आवर्स मिलते हैं, जिसमें से हमें आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स जीई। जीई का फुल फॉर्म होता है जनरल इलेक्टिव। जीई आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है जो आप अपने मेन सब्जेक्ट के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट से चूज़ करते हो। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हो तो आप पॉलिटिकल साइंस को जीई नहीं ले सकते, आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा या कोई और सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा जो आपके कॉलेज में अवेलेबल हो। जीई हर सेमेस्टर में आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आप सेम जीई 4th ईयर तक कंटिन्यू करते हो तो उसमें आपको माइनर डिग्री भी मिल सकती है। अगर हम वेटेज की बात करें तो लाइक डीएससी सब्जेक्ट्स, जीई का एग्ज़ाम भी 90 मार्क्स का होता है। आईए और सीए दोनों एक्सक्लूडेड होते हैं 90 मार्क्स में से, विच मीन्स दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 90 मार्क्स। और ड्यूरेशन की बात करें तो जीई का एग्ज़ाम भी 3 आवर्स का होता है। AEC स्टैंड्स फॉर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। AEC में आप लैंग्वेजेस को स्टडी करते हो। टोटल इन एन अकेडमिक ईयर 2 AECs होते हैं। एक सेमेस्टर में आप लैंग्वेज पढ़ते हो और एक सेमेस्टर में EVS। इफ़ वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, पर ध्यान रहे कि हर कॉलेज सभी लैंग्वेजेस ऑफर नहीं करता। अगर आप हिंदी चूज़ करते हो तो जिन्होंने 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी है उनको हिंदी A मिलेगी, जिन्होंने 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी है उनको हिंदी B मिलेगी, और जिन्होंने 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी है उनके लिए हिंदी C होती है। और इसी तरह पंजाबी, संस्कृत, उर्दू एक्सेट्रा के ऑप्शंस भी होते हैं जो आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। अगर आपका कॉलेज कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफर नहीं करता तो आपको क्लस्टर मूवमेंट मिलता है, जिसमें आपको किसी दूसरे कॉलेज में जाकर वो सब्जेक्ट अटेंड करना पड़ता है। एग्ज़ाम के ड्यूरेशन की बात करें तो 1.5 आवर्स का ये एग्ज़ाम होता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द वेटेज, इट्स अबाउट 60 मार्क्स। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स EVS। EVS एक सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए EVS का एग्ज़ाम 1 आवर का होता है, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स होती है। सोल स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे DU सोल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम 2.5 आवर्स का होता है और इसकी वेटेज 70 मार्क्स होती है। इन केस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज पढ़ने का ऑप्शन मिल रहा है तो आपके सेकंड सेमेस्टर में आपके पास EVS होगा, इट्स कंपल्सरी। और वाइसा वर्सा, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में EVS पढ़ने को मिल रही है तो आपके पास सेकंड सेमेस्टर में लैंग्वेज होगी। सेक स्टैंड फॉर स्किल एनहांसमेंट कोर्स। सेक कोर्स आपको हर सेमेस्टर चूज़ करना होता है। ये कोर्स 30 मार्क्स का होता है और इसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है 1 आवर। सेक 2 टाइप्स के होते हैं, कुछ थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं और कुछ बिल्कुल प्योरली प्रैक्टिकल होते हैं, उनका कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता। इफ़ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सेक कोर्सेज,
political leadership and communication, personal financial planning, finance for everyone and many more. If we talk about purely practical, जो कि internal based होते हैं और इनका कोई written exam नहीं होता, example basic IT tools, creative writing, big data analytics, communication in daily life, communication in professional life. यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सभी कॉलेजेस सभी सेक कोर्सेज ऑफर नहीं करते हैं। हर कॉलेज के ऑप्शंस अलग होते हैं। सेक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोडेड की हुई है मेरे चैनल पर, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है साइंस स्टूडेंट्स के लिए कौन से प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी बेस्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं, आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं, इंटरनल बेस्ड और एग्ज़ाम बेस्ड कोर्सेज का क्लियर कंपैरिजन भी दिया गया है। आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। वैक स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडिशन कोर्सेज। वैक ये एक अम्ब्रेला कैटेगरी है जिसके अंदर आपको सेक के साथ साथ कुछ वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट्स भी मिलते हैं। वैक कोर्सेज भी 2 टाइप के होते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वैक कोर्सेज। इनमें रिटन एग्ज़ाम के साथ प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं। एग्जाम्पल आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, एथिक्स एंड कल्चर, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। इफ़ वी टॉक अबाउट प्योरली प्रैक्टिकल, जो कि इंटरनल बेस्ड होते हैं और कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फिट इंडिया, स्पोर्ट्स फॉर लाइफ, डिजिटल एम्पावरमेंट। ये प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, क्लास परफॉर्मेंस पर बेस्ड होते हैं। अगेन अ पॉइंट टू बी नोटेड, सभी कॉलेजेस सभी वैक कोर्सेज ऑफर नहीं करते हैं। वैक कोर्सेज आपके कॉलेज की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करते हैं। अगेन वैक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल और प्योरली प्रैक्टिकल वैक कोर्सेज का फुल ब्रेकडाउन दिया गया है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सूटेबल ऑप्शंस एक्सप्लेन किए गए हैं। कैसे चूज़ करें, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। सो फॉर फुल क्लैरिटी एंड प्रॉपर सिलेक्शन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल। अगर हम वैक कोर्स के वेटेज की बात करें तो इट्स ऑफ 30 मार्क्स फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1 आवर का होता है। दैट्स इट। ये था DU के सब्जेक्ट स्ट्रक्चर का फुल ब्रेकडाउन, DSC, GE, SEC, WAC, AEC। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर DU जर्नी।